नमस्कारम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो से पता चल रहा है कि छोटा, और टीचिंग मतलब पढ़ाना। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो स्मॉल ग्रुप है उनको पढ़ाएंगे, स्मॉल ग्रुप के लर्नर हैं उनको पढ़ाएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें छोटी छोटी होंगी। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम 20 मिनट ही लेंगे, शॉर्ट लेसन प्लान बनाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स पढ़ाने हैं हमें कम समय में पढ़ाएंगे। और ये आया था माइक्रो टीचिंग 1963 में। इसमें फीडबैक भी लिया जाता है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं फीडबैक लूँगी कि बच्चों मुझे क्या चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है, मुझ में कमी बताओ, है ना, मतलब मेरी टीचिंग में कमी बताओ। तो फीडबैक लेना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इससे इम्प्रूवमेंट आती है। ट्रेनिंग अप्रोच है, मतलब इसमें जो टीचर बनना चाहता है वो बच्चा, उसको ही हम टीचर से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो ट्रेनिंग अप्रोच है, और ये टीचिंग स्किल को इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें होते हैं टीचिंग सेशन, मतलब टीचिंग सेशन लिए जाते हैं, ठीक है। टीचिंग सेशन दे रहे हैं ना हम, और फिर क्या होगा, फिर इसमें क्या किया जाता है, क्लास साइज़ को कम किया जाता है। अब अगर बड़ी क्लास हुई, है ना, तो जो माइक्रो टीचिंग है वो माइक्रो टीचिंग कहलाएगी ही नहीं, है ना। इसलिए क्लास साइज़ को कम कर दिया जाता है। ड्यूरेशन, कम समय में पढ़ाया जाता है। कंटेंट लिया जाता है भाई कि ये पढ़ाना है ना। और फोकस किया जाता है टीचिंग स्किल पर, क्योंकि टीचिंग को हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या हुआ, सबसे पहले हमने प्लान बनाया, फिर पढ़ाया, जो पढ़ाया फिर हमने फीडबैक लिया कि भाई मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मेरी टीचिंग में कहाँ कमी रही बताइए, मेरी मिस्टेक्स बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और जब मेरे को मिस्टेक्स पता चली गई तो मैं रीप्लान करूँगी, है ना। और रीप्लान कर लिया तो मैं रीटीच करूँगी, मतलब दोबारा प्लान बना के दोबारा पढ़ाऊँगी और फिर दोबारा फीडबैक लूँगी। तो ऐसे चलती रहती है प्रक्रिया। कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स में क्या है कि रियल टीचिंग, इसमें रियल टीचिंग पर गौर दिया जाता है। मतलब जैसे मेरी कमी आ रही है कि मैं स्लोली बोलती हूँ, या मेरी जो आवाज़ की ट्यून है वो कम है, तो मैं आवाज़ तेज करके पढ़ाऊँगी। तो ये रियल टीचिंग हुई, है ना। और इसमें स्केल डाउन टीचिंग होती है, मतलब कम समय में कम बच्चों की रूम होती है, पढ़ाना होता है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है, मतलब एक बच्चा कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको हम टीचर ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग हुई। फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक लिया जाता है। टीचर प्रिपरेशन, जो टीचर की प्रिपरेशन है वो की जाती है। स्किल को सेलेक्ट किया जाता है ना, स्किल सेलेक्शन किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके, इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। ये उद्देश्य है कि भाई अच्छे प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए, और जो हमारे सहपाठी होते हैं उनकी देख रेख में होता है ये टीचिंग। ये प्रैक्टिस को स्टिमुलेट करता है, मतलब बढ़ावा देता है प्रैक्टिस को। और रिसोर्सेज का सही यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एडवांटेज क्या है भाई, हमारी टीचिंग इम्प्रूव हो रही है, टीचिंग स्किल भी डेवलप हो रही है, और जो साथ के बच्चे हैं ना उनकी भी स्किल अच्छी हो रही है ना। और इंडिविजुअल ट्रेनिंग हो रही है, मतलब किसी एक व्यक्ति को ट्रेनिंग मिल रही है, वो सुधर रहा है। और प्रैक्टिस हो रही है, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मिल रहा है,
रिसर्च भी कर पा रहे हैं हम, और टीचिंग में एक्यूरेसी आ रही है, रिसर्च भी हो रही है। ये तो हो गया ना टॉपिक। फिर नुकसान भी होते हैं, जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी है। तो क्या नुकसान है कि ये लंबे नहीं, लार्ज मतलब बड़े, ठीक है, लेंथ मतलब होता है लंबा, है ना। तो लार्ज ग्रुप के लिए सूटेबल नहीं है, और टाइम टेबल भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रप्शन आ जाता है टाइम टेबल में, मतलब दखल अंदाजी आ जाती है। टाइम कंज्यूमिंग है, अब किसी को हम टीचिंग सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हुई अगर दूसरों के पर्सपेक्टिव में देखें। नैरो स्कोप है, नैरो स्कोप मतलब थोड़ा ही सीख पा रहे हैं। थोड़ा क्यों सीख पा रहे हैं? क्योंकि कम समय मिल रहा है ना, 20 मिनट में क्या ही सिखा देंगे हम, है ना, थोड़ा बहुत ही सिखा पाएंगे। और लेस इन्फॉर्मेशन कम मिल पाती है, क्योंकि 20 मिनट ही मिल रहे हैं माइक्रो टीचिंग में। कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्रिएटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। बाय बाय।